बिछाया था वेस्ट इंडीज का शिकार करने के लिए, लेकिन अब शिकारी खुद ही शिकार होने जा रहे हैं और 178 रन अभी चाहिए। शान मसूद आउट, हुरैरा दोनों ओपनर आउट, उसके बाद जनाब आपके कामरान गुलाम साहब भी आउट, और अभी जब 10 मिनट का खेल रह गया था बाबर आजम साहब भी आउट। इसके बावजूद के बाबर आजम का भी कैच छूटा, कामरान गुलाम का भी कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रन नहीं बना सके। सऊ शकील का भी अभी आप कह सकते हैं कि कैच छूटा है, क्योंकि वो स्वीप खेलने गया था और वो बल्ले से लग के जमीन पे नहीं, बूट पे लग के ऊपर गेंद उछली और कीपर उसको पकड़ नहीं सका, वरना सऊ शकील भी अभी आउट हो जाता। और सऊ शकील को एक वो लाइव तो नहीं हम कहेंगे, अंपायर कॉल किसी की फेवर में भी जा सकता है, लेकिन अगर अंपायर अपनी उंगली खड़ी कर देता तो वो भी आउट होता। फिर साउथ शकील रिव्यू में जाके भी नॉट आउट होता, नॉट आउट ना हो सकता, आउट होता। और वेस्ट इंडीज के भी 2-3 खिलाड़ियों का अंपायर कॉल पे मतलब बचत हुई है। तो साउथ शकील की तिलक बात वर्मा करने का की मकसद उस ये है कि इनिंग एक तो की कैच। हर बंदा तारीफ कर रहा है। आप शुएब अख्तर की बात करो, शुएब अख्तर ने तो इवन की ये तक कह दिया है कि हमारे इधर प्लेयर्स को 10-10 साल हो गए क्रिकेट खेलते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मुश्किल सिचुएशन में इनिंग को एंकर किस तरह किया जाता है, इनिंग को लंबा किस तरह लेके जाया जाता है, फिर इन मैच को फिनिश किस तरह किया जाता है इम्पॉसिबल सिचुएशन में जाके। शुएब अख्तर ने, आप राशिद लतीफ की बात करो, राशिद लतीफ ने बड़ी खुलेआम बात की है कि इंडिया को विराट के बाद अगर नंबर 3 पे कोई अच्छा बैट्समैन, ऐसा कंसिस्टेंट बैट्समैन मिला है वो बिल्कुल जी तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा अभी तक जो है वो 378 रन हो चुके हैं तिलक वर्मा के। तिलक वर्मा T20 में नॉट आउट जा रहा है, जिसमें तिलक वर्मा के आई थिंक 250 भी हैं, 100 है उसमें तिलक वर्मा का, और तिलक वर्मा अभी तक नॉट आउट जा रहा है। मतलब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, या कितना बड़ा एक वो कहते हैं ना कि एक थ्रेड आ चुका हुआ है कि कोई बंदा तिलक वर्मा को आउट ही नहीं कर पा रहा। शुएब अख्तर ने बड़ी कैसे हैं खुली आप? बात मजा की आ है। रहा है कि भाई शुएब अब अख्तर ने आपको? बोला है कि हम कैसा वेस्ट इंडीज वालों ने हमारे यहाँ गले से हमें पकड़ा है, सही फंदा लगाया हमें। और आकिब भाई, आप तो ये कह रहे थे कि हमने वेस्ट इंडीज के लिए इस वजह से स्पिन पिचेस बनाई हैं कि उनके जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते, वो फास्ट बॉलर पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। और वो तो आपने सही बोला कि स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी तो बैटिंग भी इतनी तगड़ी नहीं है, सिवाय एक ब्रेथवेट जो ओपनर था, उसके अलावा तो है ही नहीं। तो उसके बावजूद भी वो इतने रन्स कर गए, 254 की हमें लीड दी। ये वही नुमान अली है जिसने हैट्रिक की, ये वही साजिद है ना जो सारा हवा सबका बना हुआ था कि जी ये बड़े क्लास किसके बॉलर्स हैं, सब कुछ है। मैं तो इनकी वो बात ही नहीं कर रहा कि इन्होंने विकेट्स नहीं ली या इन्होंने हैट्रिक क्यों की या बॉलिंग अच्छी नहीं। आदिल रशीद ने कैच छोड़ा है, इसका पिछोकड़ कहां से है? ये है कहां से? पाकिस्तानी है क्या? कहां से है? अगर है तो इसने साबित कर दिया आज फिर। जहां जाते हैं छा जाते हैं, कैच भैंस की आंख हाथों में हम छोड़ जाते हैं। कहां से है? बांग्लादेश से है कि पाकिस्तान से है? ये पाकिस्तान से ही बता रहे भैंस की आंख सारे के सारे। अच्छा, मेरे को मालूम नहीं भाई कहां से है ये, बैकग्राउंड कहां से है इसका। इतना आसान कैच छोड़ा है भाई। और वो सिर्फ कैच नहीं है, एक्चुअली देखो समझने की कोशिश करो वो कैच कितना इंपॉर्टेंट था भाई। जब वो कैच छूटता है, आई थिंक 70 रन चाहिए थे, 70 रन चाहिए थे उस टाइम पे। 47 बॉल में 70 रन चाहिए थे आपको। और अगर वहां कैच अगर वो पकड़ा जाता, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या है, वाशिंगटन सुंदर की पारी मुझे लग रहा है आज अंडर रेट नहीं होनी चाहिए भाई, मानते हो? वाशिंगटन सुंदर ने 19 बॉल में 26 रन बनाए हैं।